हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में। कहाँ पे किस कंपनियों में रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन सी कंपनी के बारे में जानना है और कौन से प्रोजेक्ट में आपको जाना है उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में। तो इसमें रिक्वायरमेंट निकला हुआ है सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, जैसे बीएससी एमएससी किए हैं केमिस्ट्री से और डिप्लोमा किए हैं केमिकल से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और लेकिन इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल मांगा है। तो अगर आपका 3 साल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये थोड़ा देर में मैं बताऊंगा। और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसमें पोजीशन जो है सुपरवाइज़र के लिए है और क्वालिफिकेशन जो लिया है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। और मिनिमम एक्सपीरियंस जो बोल रहा है वो 3 साल के लिए बोल रहे हैं। 3 साल आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा अपना जो है पिलेट प्लांट के लिए है पोस्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बी और बी टेक इन केमिकल से किए हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक्सपीरियंस जो है 4 साल मिनिमम है। तो आप 3 साल में भी हों तो अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आउटसोर्सिंग टीम मेंबर आउटसोर्सिंग के लिए बी टेक केमिकल से किए हैं और मिनिमम एक्सपीरियंस 4 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं आगे मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। एक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए निकला है। इसमें बी टेक केमिकल से किए हों और मिनिमम एक्सपीरियंस 4 साल मांग रहे हैं। तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करना ना भूलें। और दूसरा है प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। अगर बीएससी एमएससी केमिस्ट्री से किए हों या डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किए हों और मिनिमम 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और आपको कैसे अप्लाई करना है, ये जो स्कैनर अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको स्कैन करने से एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। स्कैन क्यूआर टू अप्लाई। तो स्कैन करेंगे तो ये क्यूआर एप्लीकेशन खुलेगा, उसमें पूरा डिटेल अपना एंटर करेंगे और सबमिट कर देने पे उधर से मेल आपको रिटर्न आएगा कि आपका जो इंटरव्यू है इस वाले को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और टेलीफोनिक भी हो सकता है अगर दूर के हों तो, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अप्लाई करना ना भूलें। और दूसरा जो पोस्ट निकला है वो अडानी की तरफ से, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ से है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है वो सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान लोकेशन के लिए है। और इसका इंटरव्यू डेट और वेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका जो होगा वो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। और इसके लिए जो है सेम टू सेम वही प्रोसेस है। क्यूआर को स्कैन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पे आपको पूरा फिल करना है और आपके पास रिटर्न मेल आएगा। तो आप अप्लाई करना ना भूलें क्योंकि डेट नज़दीक आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी जो निकलेगी इलेक्ट्रिकल से, सिविल से और मैकेनिकल से। तो सबसे ज़्यादा अभी देख लेते हैं। इसमें है ट्रांसमिशन एंड कोर इंजीनियरिंग रोल के लिए मिनिमम 5 साल के लिए है, मतलब अकाउंट्स एंड कमर्शियल, सीए, एमबीए, फाइनेंस और बीकॉम अगर आप किए हों और मिनिमम आपका एक्सपीरियंस 5 साल हो तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और दूसरा देख लेते हैं लाइन इंचार्ज। बी टेक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है तो 9 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। और प्रोजेक्ट हेड के लिए बी टेक 15 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रोजेक्ट इंचार्ज के लिए बी टेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए और 12 साल इसमें भी मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। और सेक्शन इंचार्ज के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारा इसमें वैकेंसी दिया गया है। सिविल इंजीनियर के लिए भी है, यहाँ पे देखिए एसएस सिविल इंजीनियर बी टेक सिविल मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। और बी टेक अगर किसी भी डिपार्टमेंट से किए हैं तो 9 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। और मैकेनिकल के लिए भी है, नीचे में देख लेते हैं सर्वेयर के लिए भी है, सर्वे मैनेजर के लिए। और मैकेनिकल के लिए तो अभी नहीं दिख रहा है, हो सकता है वो आने वाले नीचे स्लाइड में हो। सब स्टेशन इंजीनियर अगर कोई इसमें 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल लिया है सब स्टेशन इंजीनियर में। तो आगे देखते हैं, आगे है अपना पोस्ट नेम डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बिजनेस। इसमें आता है सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग एंड चिल्ड वाटर प्रोजेक्ट। तो इसके लिए क्या क्या पोजीशन है, क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसमें भी चाहिए और बी टेक इलेक्ट्रिकल से मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर बी टेक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल से किए हों फिर भी मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियर पोस्ट के लिए। और जो हायर पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है। ठीक है, और लोअर पोस्ट में नीचे में देख लेते हैं सिविल है, ये भी मैनेजर डिपार्टमेंट के लिए है सिविल। और इलेक्ट्रिकल में भी मैनेजर मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। और मैकेनिकल के लिए भी है मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम 5 साल। और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बी टेक किए हों तो मिनिमम 1 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप अच्छी पोस्ट है या बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है तो आप देख सकते हैं। और आप क्या इसके बारे में आप जानते हैं क्या, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं शॉर्ट में HVAC। अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आने वाले लेक्चर में इसको कंसीडर करके हम वीडियो बनाएंगे HVAC क्या होता है और किस प्रकार से आपको इसमें जॉब मिलेगा। और ट्रांसमिशन बिजनेस ऑफ रोल के लिए देखिए निकाला गया है, इसमें
पोस्ट जो निकली है सुपरवाइज़र टेक्नीशियन, फिटर, सर्वेयर और डीईटी फ्रेशर। तो आईटीआई डिप्लोमा किसी से ब्रांच से किए हों और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से अगर कोई फ्रेशर इंजीनियर 2024-25 में पास आउट हुआ है तो उसके लिए भी ये वैकेंसी निकाला गया है और इसके ऊपर में मिनिमम 4 साल एक्सपीरियंस लिया है। और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस, जिसको शॉर्ट में E&I बोला जाता है, इसमें देखते हैं पोजीशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कितना लिया गया है। तो पावर सेल एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए BE.BTech और MBA होना चाहिए, मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। और कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑपरेशन के लिए BE.BTech होना चाहिए मिनिमम, इसमें आप इस फील्ड में आप 3 साल वर्क किए हों। और कमर्शियल कंट्रोल, जिसको फाइनेंस में BCom किए हों, MCom किए हों या MBA किए हों या CA हों और मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पावर सप्लाई सॉल्यूशन के लिए BE.BTech और MBA होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल। और टेंडरिंग एंड बिडिंग मेंबर, अगर आप टेंडरिंग और बिडिंग में काम कर चुके हैं, इसमें भी BE.BTech और MBA मांगा है और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसी भी फील्ड में आप काम कर चुके हों तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अडानी स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट भी चला रहा है, तो इसमें जो पोस्ट निकली हुई है ये सब हायर पोस्ट निकला है, तो इसमें भी देख लीजिए आप। सर्कल हेड के लिए BE.BTech इलेक्ट्रिकल से मिनिमम एक्सपीरियंस 12 साल मांगा है और डिवीज़न हेड के लिए इलेक्ट्रिकल से ही BE.BTech मांगा है 5 साल और कंट्रोल सेंटर में भी BE.BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल। तो ये इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा इसमें पोस्ट निकला हुआ है। और आने वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि राजस्थान में कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ निकल रही है और बिहार में भी अडानी का आने वाला है बहुत सारा वैकेंसी, और NCC भी कर रही है प्रोजेक्ट डैम प्रोजेक्ट बिहार में। इससे रिलेटेड मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।